Yes, dear students, today we are going to start the next lesson, lesson number 7, packing. First of all, what is the meaning of packing? Packing means to pack the things that are required to be taken at some place. Suppose आप कहीं घूमने जा रहे हो तो पैकिंग करके ले जाते हो सामान जो जो आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगा. सपोज़ आप कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हो अपने कोई हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए, तो आप अपने कपड़े या जो भी ज़रूरत का सामान है वो पैकिंग करके ले जाते हो. सो पैकिंग, according to you, packing is an interesting job or a boring one? Do you like packing? Let us see in this lesson how the narrator enjoys packing or not. Now read this description of how the author and his friends pack. Author and his friends. Author here is Jerome K. Jerome. The name of the author is Jerome K. Jerome. Okay, Jerome K. Jerome and his friends go somewhere. They are planning to go somewhere and they do the packing. I said I would pack. I यहाँ पर किसके लिए यूज़ होता है? नरेटर के लिए. तो I जब भी यूज़ होगा नरेटर के लिए यूज़ होगा. You know it very well. I said I would pack. I apostrophe D means यहाँ पे I apostrophe D. I had भी हो सकता है, I would भी हो सकता है. तो कैसे पता चलेगा ये I had है या I would है? ओके, तो आपने क्या देखना होता है कि यहाँ पे इसके बाद आपकी वर्ब कौन सी है? पैक. अगर यहाँ पैक फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे इसका मीनिंग है आई वुड. अगर यहाँ पैक्ड होता तो इसका मीनिंग होता आई हैड. ओके, तो आई वुड पैक. नरेटर कहता है जीरोम के जीरोम कि मैं पैक करूँगा. ऑथर कहता है आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग मीन्स आई एम प्राउड ऑफ पैकिंग. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. And I feel कि packing एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं बाकी सब लोगों से ज़्यादा जानता हूँ. It surprises me myself sometimes how many such things are there. और फिर ये ब्रैकेट्स में भी कुछ लाइंस आती हैं इस लेसन में कि ये बात इससे मैं कई बार सरप्राइज होता हूँ कि और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी तरह आती हैं. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. Impressed the fact upon means मैंने ये इम्प्रेशन डाला, ये दूसरों को ये शो करने के लिए. किस किस को? जॉर्ज एंड हैरिस. जॉर्ज एंड हैरिस आर द नेम्स ऑफ द ऑथर्स फ्रेंड्स. तो उन पे ये इम्प्रेशन डालना चाह रहा था और उनको ये बताना चाह रहा था कि उन्हें सब काम ये पैकिंग वाला छोड़ देना चाहिए, पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए कि मैं पैकिंग करूँगा, मुझे उनसे बेटर आता है. दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. और फिर दे फेल इनटू द सजेशन मीन्स दे एग्रीड, दे एक्सेप्टेड द सजेशन विद अ रेडीनेस. इतने जल्दी से तैयार हो गए, उन्होंने यस कर दी कि मुझे लगा कि बड़ी स्ट्रेंज बात है, ऐसे एकदम से क्यों ये रेडी हो गए. पैकिंग की बात चल रही थी, मैंने कहा मैं पैकिंग करूँगा तो ये एकदम से तैयार हो गए. ठीक है, तुम ही करो. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर. स्प्रेड हिमसेल्फ मीन्स लेट गया, ईजी चेयर पे लेट गया. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. और हैरिस ने अपनी टांगे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लेग करके, कॉक्ड, अपनी टांगे टेबल के ऊपर रख ली. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. मैंने ऐसा थोड़ी ना सोचा था. इंटेंडेड, ये इरादा नहीं था मेरा. हार्डली मीन्स मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से ये इरादा था मेरा, मीन्स मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. और मैंने तो ये सोचा था कि हैरिस और जॉर्ज, मैं बॉस की तरह से एक्ट करूँगा और हैरिस और जॉर्ज
सारे इधर उधर के अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स को, छोटे छोटे कामों को हैरिस और जॉर्ज करते रहेंगे और मैं बॉस की तरह से उनको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, डायरेक्शंस दूंगा. आई पुशिंग देम असाइड every now and then with, oh you, here let me do it, there you are, simple enough, really teaching them. और मैं क्या करता, उनको साइड में हटा हटा के बीच बीच में बोलता, अरे ऐसे थोड़ी ना, लाओ मुझे करने दो, ये देखो हो गया, सिंपल है. तो इस तरह से ये चीज़ें मैं बोल बोल के उनको सिखाता रहता, इंस्ट्रक्शंस देता रहता है और वो पैकिंग करते रहते. ये सोचा था. बट जॉर्ज एंड हैरिस ने तो उसको इजीली मान लिया, उसकी सजेशन को, कि ठीक है तुम ही पैकिंग करो, और वो एक साइड में बैठ गई. दे आर टेकिंग इट इन दिस वे दे डिड इरिटेटेड मी. और उन्होंने जिस तरीके से ये मेरे सजेशन को मान लिया, इससे मुझे इरिटेशन हो गई, गुस्सा सा आ गया. देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. और ऐसे और कोई बात नहीं है जो मुझे इरिटेट करे. सबसे ज़्यादा मुझे ये बात इरिटेट करती है कि दूसरे लोग आराम से बैठे हों और मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे इरिटेशन होती है, चिढ़ होती है. I lived with a man once who used to make me mad that way. अब नैरेटर यहाँ पे इस पैसेज में अपने रिमेंबर करता है कि एक बार अपना एक एक्सपीरियंस बताता है कि उसको जैसे इरिटेशन होती है ना लोगों को देख के जो बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते, और नरेटर और ऑथर को काम करना पड़ रहा है. तो उसको एक इंसिडेंट रिमेंबर होता है, वो अपनी याद ताज़ा करता है, यहाँ बताता है, शेयर करता है अपना एक्सपीरियंस. एक बार मैं ऐसे आदमी के साथ ही रहता था जो मुझे इसी तरह इरिटेट किया करता था. ही वुड लॉल ऑन द सोफा. लॉल ऑन द सोफा मीन सोफा पे पसर के पड़ा रहता था, बिल्कुल ईजी होके लेटा रहता था. एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर. आवर्स आएगा यहाँ पे, आवर्स टुगेदर. घंटों वो मुझे काम करते हुए आराम से पड़ा हुआ देखता रहता था. ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी. और वो कहा करता था कि मुझे ऐसे देखते हुए उसे मज़ा आता है. मैसिंग अबाउट, कि मैं जैसे, मैसिंग मीन्स चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर हो जाती हैं, तो गड़बड़ हो जाती है कुछ पैकिंग, कुछ काम करते हुए. तो वो कहता है कि मुझे ये सब तुम्हें गड़बड़े करते हुए देख के मज़ा आता है. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. मैं ऐसा नहीं हूँ. नरेटर अपने बारे में बताता है, ऑथर. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. मैं जब दूसरा पर्सन कोई काम कर रहा है, स्लेविंग एंड वर्किंग मीन्स एक गुलाम की तरह से काम कर रहा है, नौकरों की तरह काम कर रहा है, तो मैं खाली बैठ के उसे नहीं देख सकता. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड. मैं चाहता हूँ कि मैं खड़ा हो जाऊँ और उसकी जॉब को, उसके काम को सुपरिंटेंड करूँ. सुपरिंटेंड मीन्स वॉच करे, ऑब्जर्व करे, नज़र रखे. एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम वॉट टू डू. और अपने जेबों में हाथ डाल के मैं उसको बताता रहूँ, ऐसे करो, ऐसे करो. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. ये मेरी एनर्जेटिक नेचर है, मैं खाली नहीं बैठ सकता. आई कांट हेल्प इट, मेरा इस पे वश नहीं चलता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बैठ ही नहीं सकता खाली, ये मेरी एनर्जेटिक नेचर है. तो नैरेटर देखो, काम नहीं करना चाह रहा, सिर्फ किसी जॉब को, किसी काम को सुपरिंटेंड करने को भी एनर्जेटिक नेचर बता रहा है. इट इज़ वेरी फनी. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग. जब जॉर्ज और हैरिस ने एक साइड में बैठ के डिसाइड कर लिया कि ठीक है नैरेटर, ऑथर पैक करेगा, तो नैरेटर ने या ऑथर ने, जीरोम ने कुछ नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग. पैकिंग शुरू कर दी. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी. जैसा मैंने सोचा था कि कितना बड़ा काम होगा ये, उससे भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम इसमें लग रहा था. बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट. लेकिन लास्ट में मैंने बैग को पैकिंग करना, बैग में पैक करना ख़त्म कर दिया. एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. और बैग के ऊपर बैठ गया और उसको स्ट्रैप कर दिया, उसमें रस्सी अच्छे से बांध दी. एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन. एंट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है आर यू नो. एंट यू मीन्स आर यू नॉट. जैसे हम लिखते हैं आरंट यू, AREN', आर नॉट. ओके, एंट यू.
आरंट यू जैसे बोलते हैं ना, इसको पुरानी इंग्लिश में एंट बोला करते थे। ओके, एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, जूते बूट्स नहीं डालोगे बैग में, सेड हैरिस, हैरिस ने कहा। एंड आई लुकड अराउंड एंड फाउंड दैट आई हैड फॉरगॉटन देम, अब जो बूट्स डालने थे वो तो बाहर ही रह गए थे। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट, यहाँ पे देखिए आई अपोस्ट्रोफी डी है और यहाँ पे गॉट थर्ड फॉर्म है, तो ये आई हैड है। आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड ऑफ कोर्स, और ऑथर कहता है कि ये हैरिस ऐसा ही है, हैरिस ऐसे ही करता है। जब तक मैं बैग को पैक कर रहा था, उसको रस्सी बांध रहा था, तब एक वर्ड नहीं बोला और अब बता रहा है कि बूट्स रह गए हैं। एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, और जॉर्ज इस बात पे हंसने लगा और उसकी इस हंसी से भी मुझे इरिटेशन बहुत होती है, चिढ़ होती है। सेंसलेस, बेवकूफ़ों की तरह वो हंसता है जब। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और इससे मुझे इतना गुस्सा आता है। वाइल्ड मीन्स एंग्री हो जाता हूँ मैं, गुस्सा हो जाता हूँ। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी। मैंने बैग को खोला फिर से और उसमें बूट्स डाले, और पैक जब इसको फिर से कर रहा था, बैग को बंद कर रहा था, तो एक हॉरिबल आइडिया मेरे दिमाग में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। अब टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो नरेटर को बहुत परेशान करती है। उसे कभी आइडिया ही नहीं हो पाता कि उसने टूथब्रश बैग में डाल लिया या नहीं डाल लिया। वो जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो टूथब्रश भूल जाते हैं हर बार। तो टूथब्रश का आइडिया आते ही हॉरिबल आइडिया उसको बोलता है वो। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हाउंट्स मी वेन आई एम ट्रैवलिंग। हाउंट मतलब मेरा पीछा नहीं छोड़ती, ये सोचना कि मैंने टूथब्रश डाला कि नहीं डाला। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और मेरी लाइफ को मिजरी, दुखों से भर देती है। मीन्स टूथब्रश के बारे में जब भी दिमाग में आता है, याद आता है, तो उसे लगता है कि पता नहीं पैक किया था या नहीं। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, और मुझे जैसे सपने भी आने लगते हैं कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया। आई वेक अप इन अ कोल्ड पर्स्पिरेशन, पर्स्पिरेशन होता है स्वेट, पसीना आना, और मैं पसीने से, ठंडे पसीने से भर के एकदम से जागता हूँ सपने में भी। एंड गो आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, भाग के बेड से उतर के उसको, हंट मीन्स ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ, मेरा ब्रश कहाँ है। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह यूज़ करने से पहले ही पैक कर देता हूँ कि कहीं भूल ना जाऊँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर जब ब्रश करना होता है उसे बैग में से निकालना पड़ता है। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और बैग में से इसको जब निकालता हूँ तो ये लास्ट थिंग होती है। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, बैग को रीपैक कर देता हूँ और भूल जाता हूँ कि ब्रश बाहर ही है। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, और जब बिल्कुल कहीं घूमने, कहीं भी जाने के लिए तैयार होकर चलने लगते हैं तब याद आता है, फिर भाग के अपस्टेयर्स जाता हूँ और उसको फिर अपने हैंडकरचीफ में, अपने रुमाल में लपेट के अपनी जेब में डाल के ही रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता है। तो यहाँ पे टूथब्रश उसको कैसे, टूथब्रश का आइडिया कैसे उसको परेशान करता है, दिस थिंग इज गिवन। वेरी फनी सिचुएशंस आर डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टोरी, इन दिस लेसन। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। अब ब्रश का जब याद आती है कि टूथब्रश पैक किया या नहीं, ये अपने पुराना एक्सपीरियंस बताता है, और फिर अब पैक किया या नहीं बैग में चेक करना है। हर चीज़ को, मॉर्टल मीन्स छोटी छोटी हर एक चीज़ को बाहर निकालता है, लेकिन टूथब्रश नहीं मिलता। आई रमेज द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। और रमेज्ड का मीनिंग है सारी चीज़ों को इतना, जब ढूंढने में केयरलेसली उनको उलट पलट के ढूंढ रहा है तो सारी चीज़ों को रमेज कर देता है, और इस ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जब दुनिया बनी होगी उस टाइम पे जैसे पड़ी होंगी ना, बिखरी हुई, डिसऑर्डरली
तरीके से वैसे ही वो चीज़ें पड़ी होती हैं। एंड व्हेन केओस रेन्ड, और जब केओस रेन्ड मीन्स जब उथल पुथल तबाही मची होगी, उस टाइम में, दुनिया बनने से पहले, दुनिया जब बनी होगी उस टाइम में जब चीज़ें ऐसे पड़ी होंगी, ऐसे ही मेरा सारा सामान बैग में से निकल के पड़ा हुआ था। Of course I found George and Harris's 18 times over. जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश तो कम से कम 18 टाइम्स मेरे सामने आया, बट आई couldn't find my own, मेरे वाला नहीं मिला। I put the things back one by one and held everything up and shook it. मैंने हर चीज़ को ऊपर उठा के, उसको झाड़ के एक एक करके बैग में रखा। Then I found it inside a boot. I repacked once more. और फिर एक बूट के अंदर मेरा ब्रश मुझे मिला। फिर मैंने पूरे सामान को फिर से पैक कर दिया। When I had finished, George asked if the soap was in. और जब दोबारा से बैग को पैक कर दिया, अब जॉर्ज पूछता है, सोप डाल दिया? I said I didn't care a hang whether the soap was in. Care a hang means care a bit. मैंने कहा कि मुझे परवाह नहीं है सोप डाला है कि नहीं डाला मैंने। I said was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it. मैंने झटके के साथ बैग को बंद कर दिया और रस्सी से बांध दिया। And found that I had packed my spectacles in it. और फिर याद आया, ओहो मैंने तो अपने स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा तो इसमें बैग में ही पैक कर दिया। And had to reopen it. फिर मुझे इसे रीओपन करना पड़ा। I got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the हैम्पर्स टू डू। और जब फाइनली अपने स्पेक्स निकालने के बाद बैग को पैक किया तो 10:05 हो गए थे रात के, और फिर हैम्पर्स को पैक करना रहता था। हैम्पर्स होती हैं बिग बास्केट्स, ओके। तो जैसे फूड आइटम्स या किचन से रिलेटेड जो सामान होता है उनकी पैकिंग करनी, खाने पीने के सामान की पैकिंग करनी रह गई थी। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम। और हैरिस ने कहा कि 12 घंटे के बाद, 12 घंटे ही रह गए हैं जब हमें चलना है। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, एंड आई एग्रीड एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो। और ये सजेशन किसने दिया? हैरिस ने, कि जॉर्ज और हैरिस बाकी की पैकिंग कर लेंगे। और नरेटर मान गया, ऑथर मान गया और एक साइड में बैठ गया और वो शुरू हो गए। They began in a light-hearted spirit. बड़े हल्के फुल्के तरीके से उन्होंने पैकिंग करनी शुरू की। Evidently intending to show me how to do it. और क्लियरली पता चल रहा था कि वो मुझे शो करना चाहते थे कि कितना ईजी है पैकिंग करना। I made no comment. मैंने कोई कमेंट नहीं किया, कुछ नहीं बोला। I only waited, और वेट करता रहा। With the exception of George, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग समझिए। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, जॉर्ज को अगर छोड़ दें तो हैरिस इस दुनिया का सबसे बुरा पैकिंग करने वाला है। तो क्या कहना चाह रहा है ऑथर? कि इस दुनिया में अगर सबसे वर्स्ट पैकर्स कोई हैं तो वो हैरिस और जॉर्ज, ये दोनों हैं। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc. and felt that the thing would soon become exciting. और मैंने देखा कि कितना ढेर लगा पड़ा था इन सामान का जो कि पैक करने थे हैम्पर्स में, बिग बास्केट्स में। और मुझे लग रहा था कि ये पैकिंग वाले, इनकी पैकिंग करना बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत मनोरंजन वाला होने वाला है। It did, और ऐसा ही हुआ। They started with breaking a cup. सबसे पहले एक कप टूट गया उनसे। That was the first thing they did. ये अभी पहला ही कप था, पहली चीज़ थी। They did that just to show you what they could do and to get you interested. और ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ ये शो करना चाहते थे कि देखो हम क्या क्या कर सकते हैं और इससे देखने वाले का इंटरेस्ट बढ़े। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम का जो बॉक्स था, जो जार था, उसको एक टमाटर के ऊपर रख दिया। अब वो हैवी चीज़ टमाटर के ऊपर रखी गई तो टमाटर स्क्वैश हो गया, पूरा फूट गया। और उसको फूटे हुए टमाटर को उन्हें एक टीस्पून के साथ निकालना पड़ा।
एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज ने क्या किया, एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। ट्रॉड होता है ट्रेड की सेकेंड फॉर्म, TREAD। ट्रेड होता है वॉक ओवर, किसी चीज़ को कुचल कर चलना, पैर रख कर ऊपर चल देना। तो ट्रेड की सेकेंड फॉर्म है ट्रॉड और थर्ड फॉर्म है ट्रॉडन। ही ट्रॉड ऑन द बटर, जहाँ बटर रखा हुआ था मक्खन, उसके ऊपर पैर रख दिया जॉर्ज ने। I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. अब नैरेटर ने, ऑथर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन और पास आके टेबल के किनारे पर आके बैठ गया और उनको देखने लग गया। देखिए पिक्चर में भी आप देख सकते हो कैसे उलट पलट सारा सामान पड़ा है, पैकिंग कर रहे हैं 3 फ्रेंड्स, और नैरेटर कैसे ऑथर साइड पे आके बैठ गया उनको देखने के लिए। It irritated them more than anything I could have said. और मैंने कुछ कहा नहीं था, सिर्फ उनके पास जाके बैठ गया था, तो इससे ही उन्हें इरिटेशन हो गई, चिढ़ गए वो लोग। I felt that, मुझे लगा कि वो उन्हें चिढ़ हो रही है। It made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them, and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. अब जब आप कुछ कर रहे हो और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, टूट फूट हो गई, और कोई आपके सिर पे ही आके बैठ जाए, मीन्स बिल्कुल सामने बैठ जाए देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो और गड़बड़ें होने लग जाती हैं। तो ऐसा ही इन दोनों फ्रेंड्स के साथ हुआ, जॉर्ज और हैरिस के साथ। जब ऑथर उनके साथ टेबल पे ही आके बैठ गया, तो और भी चीज़ें, वो कभी किसी चीज़ के ऊपर पैर रख देते, कभी चीज़ें अपने पीछे रख देते और ढूंढने लग जाते कहाँ गई। और जो पाइज होती हैं, एप्पल पाइज, ठीक है, सॉफ्ट फूड होता है, फूड आइटम्स, उनको नीचे रख के ऊपर हैवी चीज़ें रख दी, तो वो सारी स्मैश हो गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। उसके बाद हर चीज़ के ऊपर अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग मीन्स हर चीज़ गड़बड़ कर दी उन्होंने। ओके, एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सॉ 2 men डू मोर विद 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. और जब बटर की बात आई, बटर के ऊपर जॉर्ज ने पैर रख दिया था, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी 2 पर्सन्स को एक 2 पेंस का, पेंस यहाँ पर छोटी सी करेंसी होती है, जैसे हम कह देते हैं कि 1-2 रुपए का, 1-2 पेंस का की कीमत का जो बटर था, उसके पीछे मैंने 2 लोगों को इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना इन दोनों को देखा। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जॉर्ज उसके ऊपर पैर रख के चल पड़ा था, तो उसके चप्पल पे चिपक गया था, उससे उन्होंने इसे उतार लिया। दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने उसको केटल में डालने की कोशिश की पैक करने के लिए। इट वुडंट गो इन, अब बटर है, ऐसे केटल में नहीं जा रहा था, थोड़ा बहुत अंदर चला गया, बाकी नहीं जा पा रहा था। एंड वट वॉज इन वुडंट कम आउट, अब उन्होंने सोचा केटल में नहीं कहीं और पैक करते हैं, तो जो केटल के अंदर था उसको निकालना मुश्किल हो गया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, किसी तरह से स्क्रैप करके खुरच के निकाल लिया। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और चेयर पे रख दिया कि इसको भी पैक करते हैं। एंड हैरिस सैट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और हैरिस उसी चेयर पे गलती से बैठ गया, और बटर का जो था पैकेट जो भी था ओपन था ऊपर से वो सारा हैरिस के पीछे चिपक गया और उसे पता ही नहीं चला, और वो उसे ढूंढते रहे कि कहाँ चला गया। Isn't it funny कि कैसे बटर उसके पीछे चिपक गया और वो ढूंढते फिर रहे हैं। Yes, you can well imagine the situation. I will take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अब जॉर्ज कहता है, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने इसी चेयर पे रखा था, और वो चेयर को घूर घूर के देख रहा है। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. और हैरिस भी कहता है, हाँ 1 मिनट पहले मैंने भी देखा था तुमने वहाँ रखा था। Then they started round the room again looking for it. और फिर कमरे में चारों तरफ घूमने लगे बटर ढूंढते हुए। Then they met again in the center and stared at one another. सारे कमरे में ढूंढ के कमरे के सेंटर में पहुंचे और एक दूसरे को देखने लगे, हैरान होके देखने लगे कि कहाँ गया। Most extraordinary thing I ever heard of,
said George. ये तो extraordinary means बहुत ही अजीब चीज़ है, अजीब बात है, आज तक नहीं ऐसा सुना. So mysterious, इतनी रहस्यमय बात है ये तो, said Harris. Then George got round at the back of Harris and saw it. और फिर जॉर्ज ने हैरिस के बैक साइड पे उसकी नज़र पड़ी और देखा कि बटर तो उसके पीछे चिपका हुआ है. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Indignantly means अजीब सा बेकार सा मुंह बना के बोलता है. अच्छा, ये यहाँ चिपका हुआ था सारे टाइम से और हम इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे. Where? cried Harris, spinning round. और जॉर्ज की बात सुन के हैरिस एकदम से स्पिन कर गया, घूम गया और पूछता है कहाँ है. Stand still, can't you? roared George, flying after him. और जॉर्ज गरज के कहता है तुम सीधे नहीं, आराम से नहीं खड़े हो सकते. और फिर वो उसके पीछे पहुंच जाता है. एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. और फिर वो उसको हैरिस के पीछे से उतारते हैं, जॉर्ज उतारता है और उसको एक टी पॉट में पैक कर देता है. विल कंटिन्यू.